इंदौर नगर निगम के द्वारा राजस्व वसूली एवं संपत्तियों के भौतिक परीक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान वार्ड क्रमांक 74 में भारी विवाद की स्थिति बन गई। नगर निगम का अमला जब वार्ड में सर्वे करने पहुंचा तो स्थानीय रहवासियों और जनप्रतिनिधियों के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया कि विवाद थाने तक जा पहुंचा और भंवर कुआं थाने में 2 से 3 घंटे तक हंगामा चलता रहा। दरअसल इस घटना के दौरान नगर निगम के ARO शैलेश सिंह और वार्ड 74 के पार्षद के पति सुनील हार्डिया के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण में 3 अलग-अलग पक्षों द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पहली FIR पार्षद पति सुनील हार्डिया की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें नगर निगम के ARO पर अभद्र व्यवहार करने और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी FIR नगर निगम के ARO की ओर से दर्ज की गई है, जिसमें पार्षद पति सुनील हार्डिया और 2 अन्य लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज कराया गया है। जबकि तीसरी FIR क्षेत्र के एक रहवासी द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग जो खुद को नगर निगम कर्मचारी बता रहे थे, उन्होंने अवैध रूप से उसके घर में प्रवेश किया और अभद्रता। वहीं इस घटना के बाद भंवर कुआं थाने में MIC सदस्य बबलू शर्मा पार्षदगढ़ और कई भाजपा नेता भी पहुंचे। घंटों की बातचीत और बयानबाजी के बाद ही FIR दर्ज हो पाई। घटना के बाद MIC सदस्य बबलू शर्मा ने कहा कि नगर निगम अधिकारी बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए अभियान चला रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के अभियानों के नाम पर आम जनता को परेशान किया गया तो नगर निगम को जनप्रतिनिधियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पूरे विवाद पर कहा कि नगर निगम का ये अभियान ना तो उनके निर्देश पर शुरू किया गया था और न ही इसमें क्षेत्रीय विधायक या संबंधित वार्ड पार्षद को शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को घंटों थाने में FIR दर्ज कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। वो आमने सामने हो गए थे। किस तरीके से पूरा विवाद हुआ था और कहा है आपके निर्देश पर ही पूरा अभियान शुरू हुआ था, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है उनका विरोध देखने नहीं, मेरे किसी निर्देश पे ये अभियान शुरू नहीं हुआ, ये आप पहले स्पष्ट समझ लीजिए। ये आम नागरिकों ने कल वहाँ थाने पे शिकायत की, अपने जनप्रतिनिधि को बुलाया कि बिना अनुमति के कुछ कर्मचारी घर में घुस रहे हैं, और उसके बाद जो अभद्रता हुई उसमें जनप्रतिनिधि ने जाकर भी शिकायत की और बाद में निगम के कर्मचारियों ने भी शिकायत की है। मैं शहर का मेयर हूँ, पूरी नगर निगम की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी इंदौर की जनता के प्रति है। और इंदौर की जनता के साथ, लोगों के साथ यदि किसी भी प्रकार से अराजकतापूर्ण व्यवहार होगा, बिना सूचना दिए, बिना बताए उनके घर की नपती होगी, तो ये गलत है। इसलिए मैंने अभी सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस विषय पे बात करने के लिए बुलाया है और जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ सुनने के लिए उनकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखने के लिए थाने भी गए और अपनी बात रखी है। तो अभियान चले, संपत्ति कर का प्रॉपर वैल्यूएशन हो, लेकिन उसका नियमानुसार तरीका है, उस तरीके से ये काम हो। उसमें विधायक की जानकारी में भी नहीं था, पार्षद की जानकारी में भी नहीं था, और किस प्रकार का ये काम करने वाले हैं इसकी भी जानकारी नहीं थी। तो ये थोड़ा गलत है, इसको सब ठीक करेंगे बैठ के। मैं मेयर हूँ, सबको बिठा के बात करूँगा। भाई मैं सभी को बिठा के बात करूँगा, शहर हित में भी काम हो। तालमेल दिखाने के लिए बात करनी पड़ेगी ना। उस पार्षद को पता नहीं था क्या अभियान चल रहा है, उसको पता होता तो वो सहयोग करता। और अगर किसी के यहाँ बिना बताए कोई चला जाएगा तो वो अपने पार्षद को ही तो बुलाएगा, और किसको बुलाएगा। इसमें क्या आपको लग रहा है कि अधिकारियों की मनमानी है, ये पूरा इस तरह का अभियान चल रहा है? देखिए, संपत्ति कर का वैल्यूएशन करना ये निगम का काम है, लेकिन उसको नियमानुसार करना ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। और नियम ये है कि यदि कोई लगता है कि किसी ने गलत वैल्यूएशन किया है, संपत्ति कर का खाता नहीं खुलवाया है, उसके घर की नपती करनी है, तो उसको जानकारी दें, पहले सूचना दें कि हम इतनी तारीख को इतनी बजे आएंगे, आप उपलब्ध रहिए। सुबह 8 बजे हम किसी के घर चले जाएं और कहें कि अपना खाते की डिटेल दो, जानकारी की डिटेल दो, अभी घर की नपती करनी है, घर में कोई है नहीं, वृद्ध महिलाएं हैं, अकेली महिलाएं हैं, तो ये अराजकता तो मेरे मेयर रहते हम नहीं होने देंगे। लेकिन मेरे मेयर के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि सबके बीच में समन्वय रहे, काम भी हो
और लोगों का सम्मान भी बना रहा है, उसके लिए मैं सबको बुला के बात करूंगा। भैया 50 लोग एक साथ रात 2.5 से 3 घंटे तक जनप्रतिनिधियों को थाने पर बैठना पड़ा। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपनी बात कहने गए थे, फिर अंतोगत्वा 2-2.5 घंटे बाद उनकी FIR हुई। तो मैं इस पे पुलिस कमिश्नर से भी बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि जनप्रतिनिधियों के विषय को गंभीरता से यदि पुलिस नहीं सुनती है और अधिकारी नहीं सुनते हैं तो ये इससे स्थिति ठीक नहीं रहेगी। देखिए, कल बड़ी दुखद घटना थी। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर जनता जनप्रतिनिधि को चुनती है, वो चाहे पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या और बड़े पदों पे हो, और वो इसलिए चुनती है कि जनता की आवाज़ उच्च सदन के अंदर पहुँचाए। कल एक अच्छा अभियान चलाया, उसका हम स्वागत करते हैं। नगर निगम को मजबूत करने के लिए वो अभियान भी आवश्यक है, मगर उस अभियान की आड़ में अगर किसी कर्मचारी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जनता के साथ अन्याय होता है तो उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना एक जनप्रतिनिधि की बिल्कुल आवश्यकता है, उसको उठाना भी चाहिए। और वैसी आवाज़ कल हमारे एक जनप्रतिनिधि ने आवाज़ उठाई। और ऐसा पूर्व में भी देखा गया है कि जब कभी किसी गलत व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो सीधे घेराव करना, प्रेशर की राजनीति करना और उस पर FIR कराना। हमारा कल सिर्फ इतना आग्रह था कि जो FIR हमारे उस जनप्रतिनिधि के खिलाफ कराई जा रही है, जो माता बहनें थाने के अंदर पिछले 6 घंटे से बैठी थी, उनके साथ हुई बदतमीजी की शिकायत करने के लिए, जिनकी शिकायत नहीं लिखी जा रही थी, तो हम यही मांग करने गए थे कि उनकी FIR भी आप दर्ज करें, और जिनके ऊपर आप FIR दर्ज कर रहे हैं कृपया पहले उसकी एक बार जांच कर लें कि उसमें सत्यता कितनी है। अगर सत्य हो तो आप जांच करो। और ये सब बात होने के बाद ये कहा जाता है कि वहाँ तो उच्च अधिकारी जो थे वो अड़ गए थे कि FIR कराना है। तो भैया मैंने कहा ऐसी झूठी FIR लिखाने के लिए तो आप नहीं बैठे हो। अगर आप ऐसी झूठी FIR लिखाने के लिए बैठे हो तो हम भी हैं, और आपको कार्रवाई करना है, आपको कोई अभियान की शुरुआत करना है तो अभी त्यौहार चल रहा है, दिवाली का समय है। आप जरा एक बार खजराना से अभियान चालू करो, एक बार आप चंदन नगर से अभियान चालू करो, एक बार आप मुंबई बाजार से अभियान चालू करो। सिर्फ आपको हमारे आराध्यों के त्यौहार के समय ये अभियान क्यों याद आते हैं? यही आग्रह करने में कल थाने गया था, और बाद में हमारी सुनवाई हुई। जिनके खिलाफ शिकायत जो माता बहनें करना चाहती थी उनकी शिकायत ली गई और FIR भी करी गई। 2.5 से 3 घंटे तक आप लोगों को थाने पर बैठाना पड़ा। कई तमाम प्रकार के उस समय पर विरोधाभास भी सामने आए। आपको यहाँ तक बोलना पड़ा कि आपकी भी जान को खतरा है। किस तरीके देखते हैं कि एक आपकी ओर से FIR लिखवाने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं? बिल्कुल, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिन अधिकारियों का प्रेशर था, और उन्होंने साफ कहा कि हमको ऊपर से अधिकारियों का प्रेशर है, तो मैंने कहा प्रेशर है तो क्या आप झूठी रिपोर्ट लिखाओगे? और अगर आप झूठी रिपोर्ट लिखना चाहते हो तो मेरी भी रिपोर्ट लिखो कि मेरी जान को खतरा है, और जिन अधिकारी का आप नाम ले रहे हो उन्होंने मुझे भी धमकी दी है। महापौर से बातचीत हुई आपकी? हम कह रहे हैं ना, हम इस अभियान का समर्थन करते हैं, मगर समर्थन के बाद अगर अभियान में जनता के साथ दुर्व्यवहार होगा तो हम उसका समर्थन थोड़ी करेंगे। हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता की बात करने के लिए हैं। कोई भी हो, चाहे MIC मेंबर हो, चाहे पार्षद हो, या कोई भी हमारा कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी का, एक बार अगर जनता के साथ दुर्व्यवहार होगा तो कोई सहन नहीं करेगा। नहीं, इसमें भरोसे की कोई बात नहीं है। योजना बनाना, योजना पे काम करना अधिकारियों का काम है, वो उनको करना चाहिए। मगर उस योजना की आड़ में अगर जनता के साथ दुर्व्यवहार होगा तो हम एक बार नहीं बार बार खड़े होंगे। क्या लगता है आपको कि नगर निगम की जो टीम है, अमला जो काम करने के लिए पहुंचता है, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां सामने आती किसी गुंडे से कम नहीं है, तो क्या इस पर भी विचार होने की आवश्यकता है कि जो लोगों को रखा गया है उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि आम जनता की ओर से लगातार इस प्रकार की शिकायतें आती है कि उनसे दुर्व्यवहार होता है। नहीं, देखिए, नगर निगम की पूरी टीम को हम दोष नहीं दे सकते हैं। ये वही नगर निगम की टीम है, ये वही हमारे कर्मचारी हैं जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक काम करके इंदौर 8 बार स्वच्छता में देश में नंबर 1 आया है। कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी, उनके दुर्व्यवहार की सजा अगर पूरे नगर निगम को दें तो ये ठीक नहीं होगा। हमारे नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी ऐतिहासिक काम करते हैं, तभी तो हम स्वच्छता में 8 बार देश में नंबर 1 आए। जो कुछ लोग अपवाद है उनको लेकर कुछ लोग जो अपवाद हैं, हमारी उनसे शिकायत है।
भोरपा क्षेत्र में सर वार्ड 74 में नगर निगम का अमला वहां पर पहुंचा था और कुछ विवाद की स्थिति बनी है। कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई। इसमें थाना भंवरपुरा क्षेत्र में एक जो नगर निगम की टीम है जो एआरओ के नेतृत्व में भंवरपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो टैक्स के लिए एक कमर्शियल जो बिल्डिंग थी उसके लिए टैक्स के लिए नफ्ती करने गई थी। तभी वहां पर उनके साथ जो वहां पर जो नफ्ती करने गई थी तो वहां का जो फरियादी है सुनील हाडिया उनके द्वारा कंप्लेंट लिखाई गई है एआरओ के खिलाफ कि इसके द्वारा अवैध व्यवहार किया गया है। तो इस पर से शैलेश सिंह के खिलाफ एआरओ जो नगर निगम के उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया। उसके बाद फिर दूसरी एफआईआर शैलेश सिंह की तरफ से हुई है जो नगर निगम के एआरओ उनके द्वारा ये बताया गया कि जब वो करने गए थे तो वहाँ शासकीय कार्रवाई इनके द्वारा बाधा डाली है। तो इस पर से थाना भंवरपुरा में 3 लोगों के खिलाफ सुनील हाडिया एवं अन्य 2 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया शासकीय कार्रवाई बाधा का। तीसरा फिर एक महिला के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया कि जबरदस्ती 4 लोग जो अपने आप को नगर निगम का कर्मचारी बता रहे थे घर में घुस के जबरदस्ती घर में घुसकर आ गए। तो इसमें घर में घुस के देखिए जो 448 की जो पुराना आईपीसी था तो घर में घुसने की धारा का केस रजिस्टर्ड किया गया। कुल मिलाकर इस प्रकरण में 3 एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंजन में लंबी वायरस के कारण 3 गौवंश की तड़प कर मौत। नगर परिषद ने अंतिम संस्कार करवाया। अंजन में लंबी त्वचा की बीमारी से तेजी से फैल रही है। अब तक 3 पशुओं की मौत हो चुकी है जबकि 2 दर्जन से अधिक पशु वायरस से संक्रमित हैं। वहीं डॉक्टर के अनुसार 3000 से अधिक मवेशियों को टीकाकरण किया जा चुका है। वर्तमान में 2 से 3 वर्ष के गौवंश मवेशियों के संक्रमण की तीव्र गति ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है। रविवार सुबह 9 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इस बीमारी की चपेट में आकर अंजन में 2 गायों और 1 बछड़े की एक ही दिन में मौत होने से चिंताजनक स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नगर परिषद कर्मचारियों के अनुसार 2 गौवंश गाय लावारिस हालत में मृतावस्था में मिलने पर जिन्हें दफनाया गया है। वहीं 1 बछड़े की मौत इसी बीमारी के कारण होने पर पशुपालक द्वारा स्वयं दफनाया गया। गौवंश के पालकों की जानकारी निकालने पर कोई आगे नहीं आया। उल्लेखनीय है कि आवारा पशुओं में इस बीमारी लंपी वायरस का असर ज्यादा देखने में आ रहा है। अंजन के पशु चिकित्सक डॉक्टर दिनेश पटेल के अनुसार शासन द्वारा उन्हें इस बीमारी के 3000 डोज मिले थे जिनका सफल टीकाकरण हो चुका है। वहीं शेष पशुओं को लक्षण के आधार पर टीकाकरण का काम जारी है। दरअसल यह पूरी समस्या उन पशुपालकों के द्वारा खड़ी की जा रही है जो अपने पालतू मवेशियों को आवारा छोड़ रहे हैं, जिसके कारण यह बीमारी एक से दूसरे मवेशी में मच्छर मक्खियों के संपर्क में आ जाने से तेजी से फैल रही है। दिख रहा है जानवरों में, गायों में, पालतू पशुओं में किस तरीके का कार्रवाई की जा रही है? हाँ, अभी ये बीमारी चल रही है, इसकी वैक्सीन हम लगा रहे हैं, परंतु जो आवारा पशु है उनको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ताकि एक जगह पर सुरक्षित रखने के बाद में एक दूसरे का संपर्क में आने पर एक दूसरे से फैलती है। ये स्किन डिसीज है। सर कितनी घातक है ये? घातक तो है, वायरल डिसीज है। मौत हो सकती है क्या इसमें पालतू पशुओं की? नहीं, इलाज अगर समय पे हो जाए तो बच जाते हैं। हाँ। सर अगर दुधारू गाय है और उसका दूध अगर कोई सेवन कर रहा है तो क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं नुकसान नहीं है, कि वायरस बीमारी है कि कम टेम्परेचर पर वायरस मर जाता है। जैसे बायल करके दूध का उपयोग करती है तो उसमें कोई तकलीफ बॉईल करने के बाद होता है तो कोई दिक्कत कोई नहीं। अगर कच्चा दूध पीते हैं तो समस्या आ सकती है? हाँ, कच्चा दूध में तो आ सकता है कोई। कितने सर अभी तक कोई पशु इसमें चिन्हित हुए? कितने पशुओं की वैक्सीनेशन हो चुकी है अभी तक? अभी ऐसे हमने 2500 करीब अभी 1 महीने का 15 दिन से लगा रहे और सभी संस्था में वैक्सीन पहुंचा दी है। जहाँ वैक्सीन ये दिख रहे हैं कि पूरे जिले में असर है क्या इसका? नहीं, पूरे ज़िले में नहीं है, अपने बड़वानी ज़िले में है और राजपुर में कुछ जगह दिखे है। बड़वानी और राजपुर तहसील में इसका? हाँ। सर अभी भेजी कोई टीम वगैरह? हाँ, टीम लगी हुई है और वैक्सीन मतलब प्रदाय कर दी है। अच्छा, सूचना लोगों से क्या अपील करते हैं कि सूचना दें, आप लोगों तक पहुँचाएं सूचना? हाँ, अगर इस तरीके की पशुओं में दिक्कत है तो? हाँ, सूचना हमको दे तो उसका इलाज हमारे टीम द्वारा किया जाता।
गंधमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर सहित गंधमारी मंडल के स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। सुबह 9 बजे उड़ान स्कूल भारत माता चौक पर एकत्रीकरण हुआ। मुख्य वक्ता मालवा प्रांत के सह व्यवस्था प्रमुख अभिषेक जी गुप्ता ने संबोधित करते हुए संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन एवं संघ स्थापना की पृष्ठभूमि का वर्णन करते हुए संघकार की 100 वर्षों की यात्रा और संघ को मिली हुई चुनौतियों से लेकर स्वीकारता पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में पंच परिवर्तन, व्यक्ति निर्माण से व्यवस्था परिवर्तन तक संघ कार्य के शताब्दी वर्ष में प्रत्येक स्वयंसेवक को तृतीय चरण में समाज परिवर्तन के लिए अपना संपूर्ण प्रयत्न करना है। समाज परिवर्तन का अनुभव कराने वाले 5 प्रमुख लक्षण हैं: पर्यावरण, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रमोदन, स्वदेशी नागरिक अनुशासन। प्रत्येक स्वयंसेवक को इन 5 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य करना है। परिवर्तन के माध्यम से समाज परिवर्तन की दिशा में बढ़ने हेतु उपस्थित स्वयंसेवकों को आह्वान किया। संघ के 100 वर्ष के कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान शस्त्र पूजन भी किया गया। संघ की स्थापना से लेकर अब तक संघ ने देश हित में स्वयंसेवकों ने योगदान दिया। संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से तन मन धन से कार्य करते हैं। उक्त उद्बोधन के पश्चात नगर के प्रमुख मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। नेपानगर स्थित संजय नगर क्षेत्र में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे एक दंपति के बीच अज्ञात कारणों के चलते विवाद हुआ। इस दौरान पति ने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की। महिला को परिजन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेपानगर में भर्ती कराया, जहां से उसे बुरहानपुर रेफर किया गया। शाम 7:30 बजे महिला की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार सुबह बुरहानपुर जिला अस्पताल पहुंचकर मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजन के सुपुर्द किया। मामले की जाँच की जा रही है। नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 2 बजे रेखा पति अशोक पिता श्रीनाथ निवासी संजय नगर के साथ उसके पति अशोक ने रतन के घर पर मारपीट की। महिला के परिजनों ने उसे घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेपानगर में भर्ती कराया। गंभीर चोटें थीं, बेहोश हालत में थी, जिसके चलते तत्काल जिला अस्पताल बुरहानपुर रेफर किया गया है। यहां इलाज चला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। शिकायत पर तत्काल मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज कर दी गई थी। रात में मौत होने पर अब धाराओं में इजाफा किया जाएगा। अभी विवाद का कारण पता नहीं चला। उसके भाई ने बताया, अक्सर पति मृतका के साथ मारपीट करता था। रतन आरोपी अशोक का दोस्त है, जो संजय नगर में रहता है। मृतका कल उसके घर आई थी, लेकिन किस बात को लेकर विवाद हुआ है, इसे लेकर रतन से भी पूछताछ की जाएगी। मृतका के 4 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि महिला के शरीर पर चोट के निशान थे और अंदरूनी चोटें भी आई थी। पुलिस को आशंका है कि संभवतः मारपीट के दौरान उसके सिर में पलंग से चोट आई है। ये सारी स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। क्या कार्रवाई की है नेपानगर पुलिस द्वारा? कल ये दोपहर 2 बजे के आसपास संजय नगर निवासी अशोक और उसकी पत्नी रेखा के बीच रतन के घर पर विवाद हुआ। उसके पति अशोक के द्वारा मृतका रेखाबाई के साथ मारपीट की गई, जिसको घायल अवस्था में उसके परिजनों ने जिला चिकित्सा नेपानगर सामुदायिक चिकित्सालय में भर्ती किया। उसको गंभीर चोटें थी, बेहोश हालत में थी, तो जिला चिकित्सालय बुरहानपुर तत्काल रेफर किया गया और यहाँ पे इलाज चला। उसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतका की ननंद के द्वारा हमारे द्वारा तत्काल FIR कर दी गई थी मारपीट की धाराओं के अंतर्गत, और रात में उसकी मृत्यु हो गई। अब धाराओं का इजाफा किया जाएगा। विवादों का कारण क्या रहा मैडम? अभी विवाद का पति पत्नी के बीच ही विवाद है। उसके भाई के द्वारा बताया कि अक्सर मृतका के साथ ये मारपीट करता था, और अभी कल किस कारण विवाद हुआ उसकी। ये रतन कौन है? रतन के घर पर मारपीट हुई थी? ये रतन आरोपी अशोक का दोस्त है, जो संजय नगर में रहता है। मृतका कल उसके घर आई थी। अब किस बात को लेके विवाद हुए हैं, उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी रतन से।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। प्रशासन ने खेडोरा में 70 बीघा शासकीय भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त। जौरा तहसील में आने वाले गांव खेडोरा में की गई अतिक्रमण की कार्रवाई। मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ के आदेश पर की गई कार्रवाई। शासकीय भूमि और बीहड़ की भूमि पर कर रहा था कब्जा। जगदीश बांके लाल के साथ अन्य ग्रामीणों ने कर रखा था करीब 5 साल से कब्जा। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ द्वारा दिए गए निर्देश। जौरा एसडीएम शुभम शर्मा के साथ नायब तहसीलदार श्याम सुंदर और राजस्व टीम रही मौके पर मौजूद। करीब 70 बीघा जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कर रखा था कब्जा। चिन्नौनी थाना प्रभारी शंभू दयाल के साथ और भी पुलिसकर्मी रहे मौजूद। जमीन की अनुमानित कीमत 1 करोड़ के आसपास बताई गई। ट्रैक्टर की मदद से फसल को नष्ट कर जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। मनावर के समीप ग्राम देदला में बगर मुंडेर के कुएं में युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक बीमारी से परेशान रहता था। मृतक के पिता ने बताया कि वह बीमारी से परेशान था और घर से वह 4 बजे निकला तो मैंने देखा तो मैं इसके पीछे पीछे गया तो रास्ते में बगर मुंडेर के कुएं में गिरने की आवाज़ आई तो देखा कि मेरा बालक ही कुएं में गिर गया तो आसपास के लोगों को बुलाया और कुएं में से निकाला तो उसकी मृत्यु हो गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची और पीएम के लिए मनावर स्वास्थ्य अस्पताल भेजा। तुम्हारा सिंह दशरथ, कई आज तुम्हारा बालक ये वासुदेव। अच्छा, कई हुए तो बालक क्यों गिरा? कहीं ने वो मतलब एक दिमाग से माइंड था। हाँ, वो आके न कुएं में गिर गया। अच्छा, तो वो कुएं में गिरने के बाद में कोई संभाल नहीं पाया, मेरे से भी नहीं संभला। अभी 4 बजे रात की बात है। हाँ, तो वो फिर वो कामिल हो गया उसका। क्या बीमारी थी कहीं? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। फिर कैसे? अच्छा, मानसिक टेंशन, मतलब पागल टाइप में हो गया था। अच्छा, क्या नाम तुम्हारा? रुकड़ो। क्या शुभ नाम आपका? खजान सिंह रावत। रावत जी, क्या घटना हुई और कहाँ पे हुई ये घटना? ये उसका पिताजी ने बताया कि 4 बजे निकल गए और उससे पीछे पीछे इसने भाग के आया तो हम से कुएं में कूदने की पानी की आवाज आई तो वो समझ गया कि लड़का कुएं में कूद गया। कारण कुछ पता चला? कारण ही उसकी बीमारी कुछ थी तो दिमाग कमजोर पड़ गया। कहाँ की घटना है ये यहीं की गांव की। कौन सा गाँव लगता है? ये कौन सा देदला की? देदला है। कौन सा थाना क्षेत्र लगता है? मनावर। मनावर जी। आपका पोस्टमार्टम को ले जाएगी? हाँ, अभी पोस्टमार्टम कराना। क्या नाम है इसका? नाम क्या है भाई मेरे को? धार जिले के नालचा थाना क्षेत्र के ग्राम बिलोदिया की रहने वाली पिंकी पति सुरेश की डिलीवरी के दौरान मौत के पास स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल के एसएस पर बड़ी कार्रवाई की है। उसे 7 दिनों के लिए बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार पिंकी को डिलीवरी के लिए जिला शासकीय अस्पताल लाया गया था, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे इंदौर रेफर करने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने इसे न मानते हुए पिंकी को धार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में महिला का ऑपरेशन कर डिलीवरी सिजेरियन किया गया और उसने एक बच्चे को जन्म दिया और महिला की अस्पताल में छुट्टी कर दी। छुट्टी होने के बाद उसे घर ले जाया गया, जहां कुछ ही घंटे बाद महिला की मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। दुखद यह है कि जन्मे बच्चे की भी कल मौत हो गई। परिवार पर हुए इस दोहरे नुकसान ने सबको झकझोर दिया। मृतका की छोटी बेटी अपनी मां की तस्वीर को देख दादी के गोद में बैठकर बिखर गई। यह दृश्य देख हर कोई भावुक हो उठा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी राकेश शिंदे ने अस्पताल की जाँच की, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल का लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया और सभी मरीजों और कर्मचारी को बाहर निकाल दिया।
जब अस्पताल के स्टाफ को बाहर निकलते देखा गया तो उनकी मायूसी और बेचैनी साफ झलक रही थी। स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही के दौरान अस्पताल संचालक का सब्र भी टूट गया। उन्होंने धरने पर बैठे परिजनों और जया संगठन के लोगों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया और आत्महत्या की चेतावनी दी। मौके पर संचालक और उनकी पत्नी अधिकारियों के सामने रोते रहे और आत्मदाह की बात कही। इस घटना के विरोध में मृतक महिला के परिजन और जय संगठन के लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे। मृतक महिला की सास जय संगठन के साथ बैठी अपनी बहू और पोते के नुकसान से टूटती नजर आई। उन्होंने कहा कि जब तक मृतक परिजनों को उचित मुआवजा राशि नहीं दी जाएगी वे धरने पर बैठे रहेंगे। विभाग ने पूरे मामले की आगे की जांच शुरू कर दी। हाँ, एक घटना के अनुसार जांच दल गठित किया गया था। जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद में, पीएम रिपोर्ट आने के बाद में हमने इसका लाइसेंस निलंबित किया गया 7 डेज के लिए। इस प्रक्रिया के पालन में हमने आज उसको तलब किया गया। रिपोर्ट में क्या आया था, किस कारण इसको? सिकल सेल एनीमिया की बीमारी का बताया गया। सिकल सेल की क्राइसिस एक स्टेज होती है, वो उसकी वजह से मृत्यु हुई है। वो रिपोर्ट भी हमने पुलिस प्रशासन को भेज दी है और इसका सस्पेंशन किया था, उसके परिपालन में हमने आज लॉक किया है। अभी 7 दिनों के लिए इसको केवल लाइसेंस निलंबित? हाँ, लाइसेंस निलंबित किया गया है 7 डेज के लिए। आगे जो भी कार्रवाई होगी होती रहेगी। थैंक यू। सीएमएचओ हॉस्पिटल को बंद किया गया है, ताला लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आप पर भी कई आरोप लगा उन्होंने, ये लोगों को ऐसे परेशान करते हैं। हम कोई परेशान नहीं कर रहे, हम तो संविधानिक दायरे में रहकर हमारा आंदोलन कर रहे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, पीड़ित परिवार हमारे साथ में है। हम किसी प्रकार को कोई प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, न परेशान कर रहे हैं। अच्छा, वो आत्महत्या की भी धमकी दे रहे थे, आत्महत्या कर लेंगे इनके कारण, काफी परेशान कर रहे हैं। हम कोई परेशान नहीं कर रहे। पीड़ित परिवार के एक महिला और बच्चे की डेथ हो गई, आज उनको वो नहीं दिख रहा है कि आज इनके घर से 2 इंसान चले गए हैं और उल्टी वो हमको धमकी दे रहे हैं कि आप हमको परेशान कर रहे हैं। अब ये जो हॉस्पिटल संचालक है, ये हमारे आंदोलन के ऊपर दबाव बना रहा है और ये कहीं चाह रहा है कि ये आंदोलन ना करे। जैसे आपके कारण कई यहाँ पे बच्चियाँ काम भी करती थी, वो भी चले गए, उनका रोजगार भी चले गया 7 दिनों के लिए। उसको लेके क्या सोचते हैं आप? उसके लिए ठीक है, प्रशासन जो भी उनका सहयोग करे। जैसे आप पे भी कई गंभीर आरोप लगा उन्होंने, महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि सिकल सेल से उसकी मौत हुई। तो हॉस्पिटल की कैसे लापरवाही मानते हैं आप? हॉस्पिटल की लापरवाही ये है कि एक तो अपने हॉस्पिटल में तो सुविधा थी, तो उनको पहली बात तो उनको एडमिट करना नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने ऑपरेशन उनका करा तो फिटनेस नहीं लिया। अगर फिटनेस लेते कहीं का ऑपरेशन वो उस रोज नहीं करते और फिटनेस होने की बात करते तो कहीं बच जाती वो। और पूरी लापरवाही ले रही। सिकल सेल की बीमारी थी तो उसको मेडिसिन सिकल सेल का नहीं देगा। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बोल लिया था कि इनको एमवाई ले जाओ, उसके बाद फिर परिवार वाले यहाँ क्यों लाए इस छोटे से हॉस्पिटल में, जब पता था? इनको पहले भी एडमिट करा था और इन्होंने डॉक्टरों से बात करी थी और इनको बताया था कि ऐसी कंडीशन, इन्होंने पूरी रिस्क ली थी। बच्चा और माँ दोनों को हम स्वस्थ रखेंगे, इसलिए इन्होंने इनको एडमिट करा। अच्छा, उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है, महिला वहाँ से निकलते हुए जा रही है और घर जाके उसकी मौत हुई। वो जो बता रहे वीडियो, वो सब काट पीट के बनाया है उन्होंने, क्योंकि महिला यहाँ से जैसे ही उनको निकाला हॉस्पिटल से, जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर ही उल्टी वगैरह करती थी, घबराहट हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। उनको परिजन ने बताने के बाद भी उन्होंने यहाँ से मेडिसिन से टेबलेट वगैरह दे दी और बोला कि आप ये टेबलेट खिला देना, स्वस्थ हो जाएगी। कल से कभी हॉस्पिटल प्रबंधक आत्महत्या कर लेगा तो वो तो सभी की जिम्मेदार रहेगी ना, हमारी क्या जिम्मेदार? हम तो हमारा आरोप लगा रहे हैं इनके कारण ही आत्महत्या कर। आज पीड़ित परिवार के बच्चे और उसकी माँ चली गई, उसका कोई भी नहीं, और वो उल्टा पीड़ित परिवार को दबाव बना रहा। कल भी हॉस्पिटल में जाके दबाव बना रहा था समझौते के लिए, उसका मेरे पास वीडियो है। कुछ लेन देन की भी बात कर रहे थे कि पैसों को लेके ऐसा करते हैं, अन्य हॉस्पिटलों में करते हैं, शिकायत से कह रहे थे। है तो वो बताए प्रूफ कौन कर रहा है। हाँ, अच्छा, ये जो आज हॉस्पिटल बंद हो गया और आपकी इसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जो जिम्मेदार डॉक्टर है उन पे कार्रवाई हो, जिम्मेदार डॉक्टर उन पे कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। और वो हमारे संगठन और पीड़ित परिवार से पूछ के जो भी हम रखेंगे, और यहाँ के धार के जो भी हॉस्पिटल है जहाँ सुविधा नहीं है उनकी जांच करे जाए, ताकि ऐसी घटना और हॉस्पिटल में ना हो।
कब तक, जब तक मांगे पूरी नहीं? हाँ, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और बैठे रहेंगे। आपके 7 दिनों बाद ये लाइसेंस का सस्पेंड हो, उसका 7 दिन बाद चालू हो जाता है, तो क्या है? ये तो प्रशासन के ऊपर है और प्रशासन चाहे तो वो कब भी करवा सकता है, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानेंगे जब तक हम बैठे रहेंगे। चालू ही रहेगा? हाँ, चालू ही रहेगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। भानु गिरवाल, मैं जनपद सदस्य हूँ नालछा से। आप यहाँ हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे, आपकी बहू की भी मौत हो गई, आपकी पोती की भी मौत हो गई, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हम बच्चा का ना भर्ती करया तो ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ खून का बॉटल चढ़ावा के लिए भर्ती करया था। और मैम ने बच्चे हमारी बहू का यूँ दिया कि तुम्हारा अस्पताल में से जाते बराबर कह कि तुम्हारा यह बंद हो जाएगा, धड़कन बंद हो जाएगा तो हमारी जवाबदारी नहीं है। एक ये भी नहने बोल दिया, नहने साइन करा दिया हमको पत्तों ने। और हमारा नानो आयो नहीं, दो ही इनको पप्पा ना आया क्योंकि छुट्टी करा डांगा, एक लिए पैसा लेना आया था। आपकी बहू कैसी थी? यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा था जब अच्छी थी? अच्छी थे, चलते फिरते थे? हाँ, चलते फिरते, अकेले चलते फिरते। अच्छा, यहाँ से जब उनकी डिलीवरी हुई, जब भी वो चल के गए यहाँ से, उसके बाद घर पे जाके उनकी मौत? नहीं चली, नहीं चली, पकड़ कर ले गया और अस्पताल में से निकलते निकलते उल्टी कर दी। सुबह सुबह हॉस्पिटल वालों का कहना है कि उनको तो पहले से ही बीमारी थी। पहला ऐसा बीमारी थी, बीमारी है नहीं, वह इतनी नहीं थी, कम हो गई थी। अच्छा, इन्हें गलत इलाज करा, इस कारण मौत? हाँ, वो हनी ऑपरेशन फेल हो गया तो डेट हो गया। अच्छा, हॉस्पिटल भी अधिकारी आया तो उन्होंने सील कर दिया आपको, और क्या चाहते हैं आप? अब हम मिलना चाहिए और क्या? न्याय करा हम तो, हमारा सीधो करो। अच्छा, जो शांत होगा उनकी एक और बेटी भी है अभी? एक बेटी है तो विका पालक हूँ। क्या चाहते हैं आप? कोई मुआवजा चाहिए आपको? चाहिए ना हमका, बेटी का कौन पाला होगा, बच्चा का कौन पाला, हमारा नाना का, इनको कौन रोटी पानी दे, कौन कहे? जो शांत होगा उनकी एक बच्ची है केवल अभी? हाँ, एक है ना। अच्छा, और जो बच्ची हुई थी वो शांत या काल ले जाए शांत, वो कल शांत? हाँ, भर्ती करेली थी तो बच्ची नहीं तो अब कहीं करा हम। डॉक्टर गया था वहाँ पे देखने के लिए। वो बच्ची कहाँ भर्ती थी? सरकारी अस्पताल में। बच्ची भी भर्ती थी? हाँ, तबीयत खराब? हाँ, एकदम होगी खराब। आपका नाम? आपका नाम? बंदी भाई। कहाँ रहते हैं? दिलोदिया। रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक क्षेत्र पुलिस द्वारा राजाखेड़ी स्थित कंजर डेरे पर पहुंचकर कल शाम को कंजर समाज के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज सुधार और मुख्य धारा से जुड़ने के बिंदुओं पर समाज के लोगों से चर्चा की गई। कंजर समाज के अधिकांश लोग लूट व चोरी जैसी घटनाओं में शामिल रहते हैं। इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एसपी अमित कुमार द्वारा संवाद अभियान की शुरुआत की गई। थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने समाजजनों को बताया कि पिछले 15 वर्षों में कोई अपराध नहीं करने वाले को एसपी के अनुमोदन पर हिस्ट्री शीटर या गुंडा सूची से बाहर किया जा सकता है। साथ ही ऐसे लोगों को शिक्षा, रोजगार और वैध व्यवसायों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जो व्यक्ति अपराध छोड़कर व्यवसाय करना चाहता है उसे पुलिस सहयोग करेगी। कंजर वीर सेना के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद हाड़ा ने पुलिस से कहा कि अपराधों में केवल कंजर समाज ही नहीं, अन्य समुदाय के लोग भी शामिल होते हैं, इसलिए पूरे समाज को एक नजर से न देखा जाए। उन्होंने पुलिस से समाज के सुधारात्मक प्रयासों में सहयोग की अपील की। राजाखेड़ी सरपंच अनिल हाड़ा ने सुझाव दिया कि जिन लोगों पर पुराने अपराध दर्ज हैं उन्हें पुलिस समझाइश दे और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। इस दौरान सरसी चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार, एसआई प्रताप भदौरिया, अंतिम हांडा, संतोष चौहान, घनश्याम चौहान, हरीश सुरेश व समाजजन मौजूद रहे। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजाखेड़ी हमारे औद्योगिक क्षेत्र थाने का गांव है। उखेड़िया भी है और राजाखेड़ी भी है, और यहाँ पर कंजर समाज से लोग निवास करते हैं और कंजर समाज के लोग की बाहुलता है और कुछ लोगों के काफ़ी रिकॉर्ड है चोरी को लेकर। अभी हमने आज वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ पे जनसंवाद किया है और इन लोगों को हम समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आज इनसे हमने संवाद किया है, इनसे बातचीत की है और इनसे हमने एक हमारा सुझाव भी रखा है कि जो लोग आपके इस टाइप के काम में संलिप्त है कृपया करके उनका सहयोग ना करें और यदि करते हैं तो हमें
उनको पकड़वाने में या फिर वो कोई घटना करते हैं तो उसके संबंध में जानकारी देने में हमारी मदद करे, ताकि हम उन लोगों को मुख्य धारा में ला सके और अच्छा जीवन वो जी सके और समाज पे जो एक चोरी जैसा एक दाग लगा हुआ है वो भी दूर हो सके। तो आज हमारा मुख्यतः उद्देश्य जनसंवाद लेने का यही है कि ये लोग मुख्य धारा में आए। निसंदेह आज अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी सरपंच साहब अरविंद हाड़ा जी और हमारे चौकी प्रभारी और सब लोग यहाँ उपस्थित थे और इनके समक्ष सब लोगों ने यह संकल्प भी लिया है कि हम आने वाले समय में सर ये जो लोग हैं 2, 4, 10 लोग जो इस गलत काम में लिप्त है, यदि ये करते हैं तो आपको पकड़वाएंगे भी सही, इनके घर भी हम चिन्हित कर देंगे और आपका सहयोग रहेगा तो हम इस गांव को ये जो कुप्रथा है चोरी जैसी, इससे बहुत जल्दी ही मुक्त भी कर देंगे। कृष्णनगर कॉलोनी के काली माता मंदिर में हुआ बृहद और भव्य सुंदरकांड का आयोजन। मानस परिवार द्वारा महीने के चौथे शनिवार पर इस दिव्य और भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया। अयोध्या कृष्णनगर कॉलोनी देवकाली मानस परिवार द्वारा बीते शनिवार को देवकाली मंदिर स्थित कृष्णनगर कॉलोनी में काली माता मंदिर पर सुंदरकांड का भव्य आयोजन किया गया। इस संगीतमय सुंदरकांड का भव्य आयोजन सौरभ दुबे व उनके बड़े भाई शिशिर दुबे की अगुवाई में किया गया। सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें, वृद्ध जन व नौजवानों ने भव्य संगीतमय सुंदरकांड में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रमुख भूमिका में उपस्थित रहे दीपक पांडे ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम के आयोजक शिशिर दुबे व सौरभ दुबे ने आए हुए सभी भक्तों जनों का राम नामी पटिका भेद कर अभिवादन किया। कार्यक्रम में पधारे महंत सत्येंद्र पांडे ने कहा, मानस परिवार की शुरुआत 25 भक्तों से हुई और आज यह कुनबा बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महंत दिलीप दास त्यागी, खंडेश्वरी मंदिर, राजेंद्र प्रसाद तिवारी, एडवोकेट अभिषेक मिश्रा, पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा, कीर्ति प्रकाश मिश्रा, विष्णु मीडिया प्रभारी, देवकारी चौकी प्रभारी SN सिंह, आदित्य सिंह, संजय मिश्रा, पंडित संतोष मिश्रा, दीपक पांडे, प्रमोद गौड़, चंदन सिंह, डॉक्टर अजय तिवारी, पीयूष उपाध्याय, पत्रकार संजय यादव, पत्रकार पंकज पाठक के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त जनवा समिति के सदस्य इस दिव्य और भव्य सुंदरकांड कार्यक्रम में मौजूद रहे।